को जुट रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे कि हिंदुओं का जो अपमान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्या उसके साथ खड़े हैं? अगर नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आज फिर से नीतीश कुमार पर बड़े ही जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला है और कई मसलों पर घेराव भी कर दिया है। साथ ही एम्बुलेंस के अवैध कॉन्ट्रैक्ट का चर्चा करते हुए ये कहा कि गलत तरीके से एम्बुलेंस को ऑडिट किया गया, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। साथ ही गीता प्रेस को अवार्ड मिलने के सवाल पर कांग्रेस ने लगातार विरोध किया, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार के लोकहित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपति नाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके, और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गए लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट की जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। कुछ कारण से ना कुछ मामला गड़बड़ाया है। अगर नीतीश कुमार इस सरकार के मुखिया हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। उनको तो उसी समय जब पूरी ऑडिट रिपोर्ट आई, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या मैं क्यों नहीं मानूं कि इनके पीछे नीतीश कुमार की सरकार खड़ी थी? और दोबारा क्यों दिया गया 5 साल के लिए और 3 साल क्यों ऐड कर दिया गया? ये सारी परिस्थितियां बार बार बताती हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा इस संस्था को मदद की जा रही है। क्यों दिया गया? इसीलिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है पशुपतिनाथ, वो जदयू के एमपी के बेटे की है। क्या ये ऑडिट रिपोर्ट बिहार सरकार के पास थी या नहीं थी?
अभी मैं बिडर वगैरह में जा ही नहीं रहा हूं। अगर ये सिस्टम इतना अधिक केयरलेस था, जो जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, जो एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखते थे, जहां सिलेंडर नहीं थी, उसको उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को दरकिनार करके आपने दे दिया। नीतीश कुमार जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल दोबारा किस आधार पर इस कंपनी को दिया गया है। क्या कोई लोअर बिड देकर करके अगर पूरी चीज को शिथिल करवा करके अपने दबाव का दुरुपयोग कर करके इस तरह की मेडिसिन रखता है? नीतीश कुमार जी, क्या आपकी सरकार बिहार के आम गरीब लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं? जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी एक्सपायर्ड मेडिसिन लेके चलती है, जो विस्तार से इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में लिखा हुआ है, किस किस एम्बुलेंस में ये पाया गया। और आपको हम बता दें, जिसको भी ये काम मिलता है, उसका काम है गांव से या किसी मोहल्ले से एम्बुलेंस गया तो उसको लेकर के अस्पताल पहुंचाना। तो ऑक्सीजन जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है जीवनदायिनी, और ये सब एक्सपायर्ड है। तो इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। मैं मांग करूंगा कि तुरंत इनके एम्बुलेंस सर्विस को रोका जाए। मैं बहुत गंभीरता से मांग कर रहा हूं। बिहार सरकार के द्वारा बिहार की गरीब जनता के जीवन के साथ, सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, तो मैं मांग करूंगा कि अगर थोड़ी भी लोक लाज है तो तुरंत में इसको रोका जाए और इसके पूरे मामले की जांच कराई जाए। जिसे 2 सवाल मुझे पूछना है। जो लोग 23 तारीख को यहां जमा हो रहे हैं, जैसा कि आपने सुना कि रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी एकजुटता पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता में जो भी तमाम अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत है, लेकिन नीतीश कुमार को ये समझने की जरूरत है कि बिहार को क्या चाहिए। उन्हें तो बस राजनीति करने से मतलब है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर जुबानी हमला बोलते हुए कई सवाल दाग दिए और उसका निवारण भी पूछ लिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।